औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल समद है बच्चे और आप A.S साइंस अकेडमी देख रहे हैं। इन टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट के जितने न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ फर्स्ट जो यूनिट नंबर 1 है स्टोइचियोमेट्री, इसमें लेक्चर नंबर 4 है और इसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ते हैं। और ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इस पेज नंबर 7 पर मौजूद है, 6 और 7 पर मौजूद हैं। कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। एक हम ये करते हैं कि जो फार्मूलाज हैं किताब में वो इस पर अप्लाई करेंगे। अगर आपसे फार्मूलाज भूल जाएं तो फिर आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, मतलब विदाउट फार्मूला आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जी हाँ, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो मेथड भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरी बात यह है कि जितने जो फर्स्ट केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के जो लेक्चर है तो वो आपको प्लेलिस्ट में सारे मिलेंगे। जितने न्यूमेरिकल्स हैं, अदर लेक्चर है, अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आइए अपनी टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल है बच्चे 1.2 हैं, पेज नंबर 6 पर 1.2 न्यूमेरिकल हैं। ये वाला 1.2 पेज नंबर 6 हैं। हाउ मेनी कापर एटम्स आर प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ कापर। अगर 0.5 मोल ऑफ कापर हमें दिया जाए तो इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कार्बन हो, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स मांग रहे हैं। दूसरी जो बच्चे न्यूमेरिकल है वो है एग्जाम्पल 1.4 और ये पेज नंबर 7 पर मौजूद हैं। हाउ मेनी फार्मूला यूनिट्स आर प्रेजेंट इन 125 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड कापर सल्फेट। अगर हम क्या ले ले 150 ग्राम कापर सल्फेट, हाइड्रेटेड कापर सल्फेट ले ले। हाइड्रेटेड का मतलब है जिसमें पानी मौजूद हो और कापर सल्फेट के साथ, तो 125 ग्राम अगर हम ले ले तो इसमें कितने नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स मौजूद होगी, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कापर सल्फेट मांग रहे हैं। कापर सल्फेट 5H2O ये मांग रहे हैं हमसे। इसी तरह प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.3 ये भी 7 पेज पर मौजूद हैं। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का व्हाट इज़ द मास ऑफ 1.24 मतलब 1.204 ज़रब दस की ताकत 24 एटम्स ऑफ लीड। अगर हम इतनी नंबर ऑफ लीड क्या ले लें, Pb लीड ये मेटल हैं, ये क्या ले ले इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम ले ले तो इसमें क्या होगी, व्हाट इज़ द मास, तो इसकी मास क्या होगी। मास नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है, मास कैलकुलेट करना है। तो ये सारे बच्चे हम फार्मूला भी अप्लाई करेंगे और फार्मूला के बाहर भी करते हैं। तो लिहाजा फर्स्ट वाला हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन नंबर 1 रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कापर एटम। बच्चे क्या है इसमें रिक्वायर्ड है हाउ मेनी कापर एटम्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिक्वायर्ड है ऑफ कापर का। इसी तरह गिवन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कापर दिया है 0.5 है। अगर हम न्यूमेरिकल में देख लें तो हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स हम किस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स चाहे लीड हो कापर हो जिस चीज़ की भी हो, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स बटे एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल बाई एवोगाड्रो नंबर हम इसको किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह बच्चे हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला चाहिए। नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर हमें मालूम है, इसी तरह नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हमें दिया है 0.5 मोल से। तो लिहाजा ये दो मौजूद हैं हमारे पास और ये नंबर थर्ड वाला हम कैलकुलेट करेंगे। तो लिहाजा अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर लें ये इस तरह और ये आपस में, तो नंबर ऑफ कापर एटम्स जो हैं बच्चे, इससे हम अगर नंबर ऑफ मोल्स और एवोगाड्रो नंबर हम मल्टीप्लाई करें आपस में तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कापर एटम्स हम बआसानी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिहाजा 0.5 × 6.0 to 3 × 10⁻23 पार्टिकल्स, तो इससे 3.01 × 10⁻23 पार्टिकल्स और या कापर एटम्स निकल गए। तो लिहाजा दिस इज़ द आंसर
अगर आपसे ये फार्मूला भूल जाए या आपको याद नहीं है तो फिर आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? तो जर्नल मेथड से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ कापर क्या है, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इसमें कि नहीं है, इतने नंबर ऑफ कापर एटम्स हैं। 1 मोल ऑफ एवरीथिंग्स में हमारे पास कितने चीज़ें मौजूद होगी? 6.02 3 मल्टीप्लाई 10⁻23। अगर कापर है, कापर सल्फेट जो भी चीज़ है तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगी। तो लिहाजा 1 मोल में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो 0.5 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगी हम ना मालूम है। तो बच्चे यहाँ पर क्या कर ले, जस्ट सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले। तो x मल्टीप्लाई 1 मोल इज इक्वल टू 0.5 और ये आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो x मल्टीप्लाई ये नंबर ऑफ मोल्स है कि नहीं है और ये एवोगाड्रो नंबर है। तो यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जर्नल तरीके से भी हम अगर कर ले तो नंबर ऑफ मोल एवोगाड्रो नंबर आता है कि नहीं। लेकिन ये फार्मूला हमने अप्लाई नहीं किया है, जस्ट हम ये जानते हैं कि 1 मोल ऑफ कापर में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो 0.5 में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगी। यहाँ पर हमने कोई फार्मूला अप्लाई नहीं किया है जिस तरह कि यहाँ पर अप्लाई किया। तो लिहाजा इस जर्नल इंस्पेक्शन मेथड से भी आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमने इस तरह कैलकुलेट किया। तो लिहाजा इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कापर होगी 0.5 मोल ऑफ कापर में। इसी तरह सेकंड जो न्यूमेरिकल हैं, हाउ मेनी फार्मूला यूनिट्स, तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स क्या हैं रिक्वायर्ड हैं आर प्रेजेंट इन 125 ग्राम। तो मास इन ग्राम ऑफ कापर सल्फेट जो दिया है वो क्या है, वो 125 हैं ऑफ हाइड्रेट कापर सल्फेट। तो लिहाजा रिक्वायर्ड क्या है फार्मूला यूनिट्स या नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स रिक्वायर्ड है ऑफ कापर हाइड्रेटेड सल्फेट का, और जो मास इन ग्राम दिया है वो 125 ग्राम दिया है। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि इसकी जो फार्मूला मास है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते कापर सल्फेट का, या मास ऑफ कापर सल्फेट हम अपनी तरफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कापर है इसमें 1 कापर है तो कापर लिख देते हैं, सल्फ़र है वैसे प्लस सल्फ़र की मास ऐड कर लें। 4 ऑक्सीजन है तो 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है ऑक्सीजन, प्लस 5 H2O है कि नहीं है तो 5 H2O के साथ, H2O में 2 हाइड्रोजन है तो 2 के साथ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन के साथ कुछ भी नहीं है तो लिहाजा प्लस ये O वाला ये 0 नहीं है, ये ऑक्सीजन है, ये 0। तो लिहाजा कापर की जो मास है 64 है 1 एटम की या 1 मोल एटम्स की। तो इस तरह सल्फ़र 32 है, ऑक्सीजन 16 है और 4 के साथ मल्टीप्लाई किया चूँकि 4 इन नंबर है, और इसी तरह प्लस H2 अपनी जगह इस फार्मूले में है 5 और 2 हाइड्रोजन का नंबर है और 1 इसका मास है हाइड्रोजन, और प्लस ऑक्सीजन की 16 मास है। तो लिहाजा ऐसे क्या गया है 250 एटॉमिक मास यूनिट। अगर हम इसकी मोलर मास की बात कर ले तो ये कितने की बराबर है, 250 ग्राम पर मोल की बराबर है। तो लिहाजा मोलर मास ऑफ कापर हाइड्रेटेड सल्फेट ये 250 ग्राम है। तो लिहाजा ये 2 फार्मूलाज हैं। हमसे क्या मांग रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल फार्मूला यूनिट्स मांग रहे हैं। तो लिहाजा बच्चे यहाँ पर 2 फार्मूलाज हैं। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट ऑफ या पार्टिकल्स ऑफ एवरीथिंग बाई एवोगाड्रो नंबर। दूसरी बात है कि मास इन ग्राम बटा मोलर मास। तो लिहाजा हमसे क्या मांग रहा है, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स मांग रहे हैं। तो लिहाजा ये फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। इस फार्मूले से हम ये किस तरह निकाल सकते हैं, अगर ये वाला और ये वाला वजह हमारे पास मौजूद है तो लिहाजा नंबर ऑफ मोल तो हमारे पास नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मांग रहे हैं और एवोगाड्रो नंबर हमारे पास है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। तो लिहाजा नंबर ऑफ मोल्स हम इस दूसरे फार्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिहाजा इससे कैलकुलेट कर ले, पैसे में पुट कर ले। तो इससे किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मास इन ग्राम बटा मोलर मास। मास इन ग्राम 125 है और मोलर मास 250 ग्राम है। तो लिहाजा नंबर ऑफ मोल्स क्या है 0.5 मोल्स आ गया है। तो लिहाजा नंबर ऑफ मोल्स 0.5 है, और अगर हम इस फार्मूले को अभी अप्लाई कर ले तो नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट ऑफ कापर हाइड्रेट सल्फेट बटे एवोगाड्रो नंबर, ये इसका जो फार्मूला है। तो यहाँ पर क्या कर ले, इसके नीचे 1 है कि नहीं, हर चीज़ के नीचे 1 होती है तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करिए, इन ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पर आ गया
यहाँ पर एक के साथ मल्टीप्लाई किया, अगर 1 मल्टीप्लाई कर लिया ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एन ए नंबर ऑफ मोल्स है, कीप इट स्मॉल जो है ये नंबर ऑफ मोल्स है और ये एन ए एवोगाड्रो नंबर है, तो आपस में ये मल्टीप्लाई कर लें तो नंबर ऑफ मोल्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखे हैं, ये वाला है। और एवोगाड्रो नंबर हमें पता है ऑलरेडी कि कितने पार्टिकल्स है इसमें। तो लिहाजा कॉपर हाइड्रेटेड सल्फेट अगर हम 125 ग्राम कॉपर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ले लें तो इसमें बच्चे इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होगी। अगर ये फार्मूले हमें नहीं आते, ये सारे के सारे ये चीज़ें क्या है, ये वाला जो फार्मूलेस हैं, ये दो फार्मूलाज जो हैं, अगर ये हमें पता नहीं है तो हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चे जर्नल मेथड से भी हम आपको ये सिखाने की कोशिश करते हैं। तो 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट हमें पता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगी, 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ तो 0.5 मोल्स ऑफ कॉपर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में x नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगी। यहाँ पर देख लें, फिर से रिपीट करता हूँ, 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट .5H2O में बचे इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगी। 1 मोल अगर किसी भी चीज़ की हम जिक्र कर ले तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा के लिए इतनी होगी। तो ये हम जानते हैं कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगी 1 मोल में। तो 0.5 मोल्स में हमें पता नहीं है, नामालूम एक्स का मतलब क्या है, नामालूम चीज़ रिप्रेजेंट करती हैं। तो लिहाजा यहाँ तक हम समझ आ गया हमें। तो यहाँ पर वजह क्या कर ले, जस्ट सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, एस और एस को आपस में मल्टीप्लाई कर ले और एस को आपस में मल्टीप्लाई कर ले। तो x मल्टीप्लाई 1 मोल इज इक्वल टू 0.5 क्रॉस एवोगाड्रो नंबर। तो लिहाजा इस साइड पे हमें मोल नहीं चाहिए, तो 1 मोल यहाँ पर क्रॉस कर ले, यहाँ पर मोल क्या कर ले, यहाँ पर भी डिवाइड कर ले मोल। तो यहाँ पर मोल कट, यहाँ पर मोल और मोल का यूनिट कट हो गया। तो लिहाजा पार्टिकल्स रह गया, तो 0.5 को इसकी पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर ले तो x क्या है, कॉपर हाइड्रेटेड सल्फेट की जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये बचे इतनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अगर हम 125 ग्राम ले लें तो इसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगी। तो फार्मूले की मदद से भी हमने कैलकुलेट किया, सेम जवाब आते हैं। और क्या है, जर्नल इंस्पेक्शन जो मेथड है हमने अप्लाई किया, इससे भी आंसर सेम आता है। तो लिहाजा आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, इक्वली आपको मार्क्स मिलेगी, इक्वली वैलिड हैं। तो तीसरी जो न्यूमेरिकल है इसमें क्या कहते हैं, बस इसमें कहते हैं कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.3 है, AB7 पेज पर हैं। व्हाट इज़ द मास ऑफ 1.204 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ लीड। अगर हम लीड की क्या ले लें, PB, लीड की इतनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले लें तो इसकी कितनी वज़न होगी। और हमें पता है, आप पीरियोडिक टेबल से भी देख सकते हैं कि लीड का जो एटॉमिक मास है ये बच्चे 207 एटॉमिक मास यूनिट है। तो लिहाजा इसकी कैलकुलेशन करते हैं। रिक्वायर्ड बच्चे क्या है, मास ऑफ PB है, और गिवन जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ PB, इतनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें दिया है 1.204 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ कॉपर लीड PB, लीड प्लम्बम दिए हैं। लीड कैसे कहते हैं, प्लम्बम ये मेटल है। और ये एटॉमिक मास ऑफ लीड जो है ये इतने हैं। तो लिहाजा ये गिवन है हमें। अगर आपको ये वाला ना दें तो आप पीरियोडिक टेबल से बच्चे भी देख सकते हैं। तो लिहाजा हमें क्या मालूम करना है, मास इन ग्राम मालूम करना है लीड का। तो वो जो फार्मूला अप्लाई करते हैं, एक फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल मास इन ग्राम बटा मोलर मास। तो लिहाजा यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने मोलर मास तो कॉपर की मौजूद है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर गिवन नहीं है। तो लिहाजा इस फार्मूले को फर्स्ट हम इस फार्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बाद में मुझे यही फार्मूला अप्लाई होता है। लेकिन सबसे पहले हम दूसरे फार्मूले से मदद लेंगे। इस दूसरे फार्मूले से हम क्या मदद लेते हैं, इस पे हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे और फिर इसमें हम डाल लेंगे। तो लिहाजा
ये वाला मौजूद है, ये वाला मौजूद नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर इस फार्मूले में दो वेरिएबल हमारे पास मालूम होना चाहिए, तड़ पेर हम निकाल सकते हैं, एक से हम निकाल नहीं सकते। तो लिहाजा इस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लीड पार्टिकल बट एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है, इतनी दिया है, और एवोगाड्रो नंबर तो ऑलरेडी हमें पता है। तो लिहाजा इसको इस पर डिवाइड कर ले तो इसे 0.199 आता है। इसकी राउंडिंग अगर आप कर ले तो 9 से क्या बन जाती हैं, 1 से क्या बन जाएगी 2, तो 0.2 नंबर ऑफ मोल्स है इसमें, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। तो लिहाजा अभी मास इन ग्राम हम कैलकुलेट कर सकते हैं बआसानी। नंबर ऑफ मोल्स मास इन ग्राम बटा मोलर मास, ये इसका फार्मूला है। जर्नल मेथड से भी आप कर सकते हैं अगर नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर ले, वो भी आपको सिखाऊंगा कि आप जर्नली आप इसको किस तरह कैलकुलेट कर सकते हो। तो सारे तरीक़ाकार मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो नंबर ऑफ मोल्स बच्चे हमने कैलकुलेट किए इस फार्मूले की मदद से। इस फार्मूले की मदद से हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए। मास इन ग्राम बटा मोलर मास, तो मास इन ग्राम हमें मालूम नहीं है, तो लिहाजा हम मास इन ग्राम ऑफ लीड किस तरह मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चे मौजूद है 1, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले और ये इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले सिंपली, अगर आपको ये नहीं आता। या इस तरह भी कर सकते हैं कि ये वाला हमें मालूम करना है और ये वाला हमारे पास है, तो ये यहाँ पर डिवीज़न में है, तो यहाँ पर जब आ जाती है तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी। तो लिहाजा 0.2 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया कि नहीं, तो इससे कितने आता है, तो हमें मालूम हो गया है कि अगर लीड की इतनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगी तो इसमें कितने ग्राम लीड होगी, 41.4 ग्राम लीड होगी। आप जर्नल तरीके से हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ लीड PB लीड प्लम्बम कितनी के बराबर हैं, ये 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स की बराबर है ऑफ लीड। इसमें इतनी नंबर ऑफ लीड होगी। और ये कितने हैं, इसकी जो मास है 1 मोल लीड की, मोलर मास है 207 ग्राम पर मोल्स है, ये हम जानते हैं ऑलरेडी। वी कैन सेज, हम ये कह सकते हैं कि अगर एवोगाड्रो नंबर में 6.003 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल ऑफ लीड्स हम ले लें, इसमें 207 ग्राम पर मोल इसका जो मास है, इसका मोलर मास लीड का 207 ग्राम है। तो लिहाजा 1 मोल में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। इस रिलेशनशिप से हमने मालूम क्या है, तो अगर इतने पार्टिकल्स का मास इतना है तो 1.204 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ लीड का मास कितना हो जाएगी, तो x से हम रिप्रेजेंट कर, हमेशा के लिए ना मालूम चीज़ हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंपल। तो x क्रॉस एवोगाड्रो नंबर और ये वाला आपस में मल्टीप्लाई कर ले, तो ये वाला मल्टीप्लाई कर ले और फिर इस पर डिवाइड कर लें। ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर जब आ जाए तो ये डिवीज़न में आ जाएगी, इस तरह कि ये आया है। तो लिहाजा 41.4 ग्राम यहाँ से जर्नल मेथड से आता है कि नहीं। तो लिहाजा बच्चों आप जर्नल मेथड से भी कर सकते हैं ये न्यूमेरिकल्स। अगर आपसे फार्मूले भूल जाएं तो बहुत आसान है, सिर्फ ये छोटे मोटे रिलेशनशिप आप याद कर ले, थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर ले, तो आप एनी क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं, MCQs हैंडल कर सकते हैं, एनी MCQs आ जाए। तो लिहाजा यहाँ तक काफ़ी है बच्चे। अपने सेहत का ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआओं में याद रखिए, और अगर आप नहीं आए हो तो वैसे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस या लेक्चर्स आपको बआसानी मिल सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।